नमस्कार, मैं अमित यादव। नीतीश कुमार के बाद अब बिहार का सारा कंट्रोल आरएसएस ने ले लिया है और दोस्तों अब आरएसएस तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों अब मोदी और शाह नहीं तय करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बल्कि आरएसएस तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों हम लोग कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नहीं चलती है, अगर किसी की चलती है तो वो मोहन भागवत की है। आरएसएस से बीजेपी है, ना कि बीजेपी से आरएसएस है। और दोस्तों इसी बात को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो बिहार से आते हैं वो नरेंद्र मोदी अमित शाह का चक्कर ना काटकर वो अब आरएसएस का चक्कर काट रहे हैं। यानी कि मानकर चलिए कि मोहन भागवत के चक्कर लगा रहे हैं, आरएसएस के हेडक्वार्टर का चक्कर लगा रहे हैं और वो जाकर बता रहे हैं मोहन भागवत से कि आप हमें मुख्यमंत्री बना दीजिए। यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक तरफ रखकर अब जितने भी बिहार के बीजेपी नेता हैं वो जाकर के मोहन भागवत से मिल रहे हैं और अपनी अपनी डिमांड रख रहे हैं कि भाई हमें बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए। दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। हम लोगों को पता है कि नीतीश कुमार अब सभा जा रहे हैं और अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसी बात को लेकर चर्चाएं शुरू थी। लेकिन दोस्तों अगर यह खबर सामने आ जाए कि भाई बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो आरएसएस तय करेगा, तो आप लोग समझ सकते हैं भाई कि आरएसएस के सामने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बिल्कुल नहीं चलती। दोस्तों यहां पर खबर देखिए जहां पर साफ साफ लिखा है कि बिहार की सत्ता की चाबी अब आरएसएस हेडक्वार्टर में। यानी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा अब ये आरएसएस तय करेगा, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ना ही अमित शाह तय करेंगे। यानी कि देखा जाए तो एक हिसाब से पूरा कंट्रोल आरएसएस ने ले लिया है, यानी कि मोहन भागवत ने ले लिया। देखिए यहाँ पर लिखा है कि बिहार की सत्ता की चाबी अब आरएसएस हेडक्वार्टर में। बीजेपी के बड़े नेताओं की नागपुर परिक्रमा से गरमाई राज्य की सियासत। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो नरेंद्र मोदी अमित शाह से न मिलकर के वो सीधा जा रहे हैं नागपुर और नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर जाते हैं और वहाँ पर मोहन भागवत से बात कर रहे हैं, मोहन भागवत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और मोहन भागवत से कह रहे हैं भाई हमें बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, एक बार हमें मौका देकर देखिए, हम बिहार को बहुत सुचारू रूप से चलाएंगे। और दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरफ से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बहुत बड़ी फजीहत भी हो रही है। यानी कि बीजेपी नेता अगर कोई आरएसएस का कार्यकर्ता हो वो आरएसएस हेडक्वार्टर जाए तब तो बात समझ में आती है, लेकिन बीजेपी के कद्दावर नेता बिहार के वो जाकर के मोहन भागवत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री पद को लेकर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बिल्कुल भी बिहार में नहीं चल रही है। एक हिसाब से देखा जाए तो मोदी और शाह बैक फुट पर आ गए हैं, क्योंकि लगातार आप लोग खबर में देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं की नागपुर परिक्रमा से गरमाई राज्य की सियासत। यानी कि जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो जा रहे हैं नागपुर और नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई मोहन भागवत से कह रहे हैं कि भाई हमें बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। यहाँ पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा चल रही है। इसी बीच सियासी गलियारों में आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर की चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि असली चाबी नागपुर के पास है। उसके बाद से बिहार बीजेपी के नेता लगातार नागपुर का चक्कर लगा रहे हैं। जानकारी ये भी है कि वहीं से यानी नागपुर से तय होगा कि बिहार में सीएम की कुर्सी पर बीजेपी का कौन नेता बैठेगा। यहाँ पर देखिए नरेंद्र मोदी अमित शाह नहीं तय करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बल्कि आरएसएस तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों हम लोगों को पता है, हमने देखा मध्य प्रदेश का चुनाव जहां पर यह कहा जा रहा था कि भाई शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन वहीं पर तब आरएसएस लेकर आता है मोहन भागवत को और मोहन भागवत को बिहार का मतलब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाता है। हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश का यह खबर सामने आ रही थी कुछ साल पहले, जहां पर ये मोदी और शाह योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाह रहे थे, लेकिन तभी आरएसएस एक मीटिंग करता है और तब जाकर के कहीं उत्तर प्रदेश कि मुख्यमंत्री की कुर्सी योगी आदित्यनाथ के हाथ से बचती है। यानी कि देखा जाए तो आरएसएस पूरा कंट्रोल कर रहा है और हम कई मामलों में देखा जहां पर आरएसएस पूरी तरीके से एक्टिव हुआ। और दोस्तों आरएसएस ने खुद कहा कि भाई बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो सिर्फ ये मानकर चलिए कि सोशल मीडिया पर
काम करते हैं, ना कि जमीन पर। अगर जमीन पर कोई काम करता है तो आरएसएस का कार्यकर्ता, यानी कि देखा जाए तो आरएसएस ये बहुत बड़ी बात कह रहा था कि भाई आरएसएस सरकार बनाता है, ना कि बीजेपी के नेता सरकार बनाते हैं। और इस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह बुरी तरीके से खामोश भी रहे। और दोस्तों आज जब ये खबर सामने आ जाए कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह, यानी कि दिल्ली ना जा करके वो नागपुर जा रहे हैं और नागपुर से सिफारिश कर रहे हैं कि भाई हमें बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, तब आप लोग समझ सकते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बिल्कुल भी नहीं चल रही। यानी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह निर्धारित नहीं करेंगे। अगर कोई निर्धारित करेगा तो वो है आरएसएस, मोहन भागवत तय करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री की आंच धीरे धीरे संघ कार्यालय पहुंच गई है। वो भी इस तरह की बिहार की राजनीति दिल्ली से नागपुर पहुंच गई है। इस बात की भनक लगते ही नागपुर का दरबार पूरी लय में आ चुका है। इस लय में बीजेपी के कुछ नेता आ गए हैं, या फिर नागपुर जाना उनकी सहज राजनीति का ही हिस्सा हो। पर बिहार के गलियारों में नागपुर परिक्रमा करने वाले बीजेपी नेताओं की खास चर्चा हो रही है। जानिए उन राजनेताओं के बारे में जिनकी गणेश परिक्रमा यानी नागपुर दर्शन की चर्चा राजनीतिक गलियारों में रही। दोस्तों अब यहाँ पर मैं आप लोग दिखाऊंगा कि भाई वो कौन से बीजेपी के नेता हैं जो लगातार नागपुर की परिक्रमा कर रहे हैं, यानी कि वो अपने भगवान आरएसएस मोहन भागवत को मना रहे हैं और बता रहे हैं कि आप एक बार हमें बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। क्योंकि दोस्तों बिहार में देखा जाए तो लगातार ये कहा जा रहा है भाई, एक तरफ जहां पर जेडीयू कह रहा है, यानी कि जेडीयू के जो विधायक है, सांसद, वो कह रहे हैं भाई नीतीश कुमार के बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। और दोस्तों वहीं पर जितनी भी एनडीए की घटक दल पार्टियां हैं वो भी अपने अपने नेता को लेकर कह रहे हैं भाई हमारे नेता को बनाइए। एलजेपी यानी चिराग पासवान के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने तो जाकर के बीजेपी कार्यालय में पोस्टर बाकायदा लगा दिया कि भाई अब की बार न दंगा न फसाद हो और बिहार में सीएम चिराग पासवान हो। यानी कि देखा जाए तो ये कहा जा रहा था चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। और जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में लगी हुई है। लेकिन अब ये डिसाइड ना नरेंद्र मोदी तय करेंगे और ना ही अमित शाह तय करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बाकी ये तय करेगा आरएसएस। और अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता आरएसएस के चक्कर लगा रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। दोस्तों यहाँ पर खबर में देखिए साफ साफ लिखा है कि नागपुर परिक्रमा क्यों, लिखा है में नए सीएम को लेकर राजनीतिक गलियारों में जो बातें उभर कर आ रही हैं वो ये कि बिहार का अगला सीएम नीतीश कुमार की पसंद का होगा और उसे नीतीश नीति के दायरे में सरकार चलानी होगी। चर्चा है कि संघ को यह बात खल गई कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो नीतीश कुमार के 3C यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म की पटरी पर चलेगी। सो व्यक्ति और नीति की अनिवार्यता के विरुद्ध संघ बिहार के डेडिकेटेड कार्यकर्ता को जो एबीवीपी से गुजर कर देश प्रदेश संगठन में बेहतर कार्य करने के लिए जाने जाते हों, साथ ही एक स्वच्छ छवि भी हो जिसकी कार्य क्षमता आजमाई भी हो। बिहार में नीतीश सरकार से आगे की लकीर ना खींची जाए तो बीजेपी के लिए यह व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आरएसएस ने बहुत अच्छी बात कही, भाई किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए जो नीतीश कुमार से आगे सोच रहा हो, जो बिहार को बहुत अच्छे तरह से सभी राज्यों की जैसे सभी राज्य आगे बढ़े हुए हैं, बिहार पीछे है, तो वैसा मुख्यमंत्री बिहार का बने जो बिहार को आगे लेकर जाए, स्वच्छ छवि का हो, उसके ऊपर कोई ठप्पा ना लगा हो कि भाई वो क्राइम है या फिर वो अपराधी है या फिर वो घूसखोर है। यानी कि किसी स्वच्छ आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, ऐसा कहना है आरएसएस का। बाकी आप लोगों को क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती है दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।